सलाम। ये बहुत इंटरेस्टिंग नया सफ़र है जो ये मैंने नया शुरू किया है। काफ़ी मैसेज आने लग गए हैं इंस्टा में मेरे को और काफ़ी अच्छा लगता है। पढ़ता हूँ मैं सब कुछ, मैसेज करते हो आप लोग, मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैं कोशिश जो कर रहा हूँ वो कुछ लोगों तक जो है पहुँच रही है। और किसी तक भी अगर उसकी ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर ज़रा बहुत भी फ़र्क आए तो इस कोशिश को जो है मैं कामयाब मानूंगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरे दिल के सबसे करीब टॉपिक है वो। सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात से लगता है, इस बात से करने में लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉज यही है, जो नहीं मिल पाया सब कुछ वो शायद इसी वजह से रहा। और जितना छीना लड़ा वो ताकत जो आई वो उसी कमी की वजह से आई, जिस कमी की मैं बात करने वाला हूँ आज आपसे। वो बात जो मैं करना चाहता हूँ, क्या आप जैसे दिखते हैं, आपकी शक्ल जैसी दिखती है, आपके नाक नए नक्शे जैसे हैं, उससे फर्क पड़ता है या नहीं? क्योंकि बड़ी एक बात है जो बड़े बड़े लोग बड़े वजन के साथ कह देते हैं कि अरे भाई नहीं पड़ता, और बहुत सारे खूबसूरत लोग जो है बड़े वजनदारी के साथ कह देते हैं कि अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल, लोग उसका फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने देखा है आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो शायद उतने गुड लुकिंग नहीं है, इतने कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, वो उस बात को मानने भी लगे हैं कि अरे हाँ हाँ यार शायद लुक्स का फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, रोड क्रॉस करना शुरू हो जाती है। क्योंकि जिनको मिल रहा है ना उनको कभी अंदाजा नहीं होगा कि उनको क्यों मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ उनको बात ही पता है जिनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब नहीं मिलता है ना, बराबर में खड़े होके चुभता है, दुखता है, लगता है कि यार साथ तो बैठे थे पर कैसे मुझे क्यों नहीं मिला। तो जवाब कोई देगा नहीं, और आपको भीतर से पता है कि कौन मुस्कुराया। वो जो बेइज्जत करने वाली मुस्कुराहट होती है उसमें स्मर्फ्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, मुझे हिंदी या उर्दू में उसका अल्फाज याद नहीं आ रहा। वो जो स्मर्फ्स आप देखते हैं ना चुभती देर में, उसके होठों से निकल के आपके कलेजे को चीरती हुई निकलती है। आपको पता है वो क्यों हंसता है, आपको मालूम है कि वो किस बात का मौका हो रहा है, आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये बात जो है मुझे लगता है किस हद तक सही है, किसी लेवल पे जाके सही होगी, पर असल ज़िंदगी में और प्रैक्टिकल हमारे और आपके बीच में तो बिल्कुल काम की नहीं है। कि साहब अरे किसी की शक्ल कैसी भी हो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। उस फ़र्क से अपने आप को कैसे बचाएं, जिससे मैंने अपने आप को बचाया है, उभारा है, उस कोशिश से जो उम्मीद मुझे मिली है, आज वही उम्मीद मैं आपको एक थाल में सजा के परोसने आया हूँ। मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हो क्रिएटिविटी और मैं। इंटरनेट पर हमने देखा होगा कि एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल। जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं उनको ये बात कभी नहीं पता चलती कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। एंड दिस इज़ नॉर्मल फॉर देम, दिस इज़ मंडे फॉर देम। और दूसरी साइड का जो लड़का है जिसके शायद कन्वेंशनली इतना गुड लुकिंग नहीं होगा, उसको ये कॉम्प्रहेंड करने बड़ा मुश्किल हो जाता कि इसको मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जबकि एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल। जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा डिस्क्लेमर रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही या गलत आप फैसला करें, सुनने वाला फैसला करें। कि मुझे लगता है कि ये जो लुक्स डोंट मैटर वाला जो ख्याल है, ये एक अच्छाई है इस दुनिया की, कि लोग एक दूसरे को कह देते हैं कि लुक्स डोंट मैटर, उस पल में खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए कि देखो भाई मैंने ऐसा कह दिया, लुक्स डोंट मैटर। उनका वर्चुअल सिग्नल है ये कि देखिए मेरा दिल इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि लुक्स डोंट मैटर। सच्चाई ये है कि लुक्स मैटर। हम जब पहली बार काम ढूंढने गए थे, हम जब पहली बार किसी लड़की से मिले थे, हम जब पहली बार नौकरी लेने गए थे, तो बात हुई उससे पहले उन्होंने हमें देखा था, देख कर एक कहानी बनाई थी। फिर इस कहानी में हम फिट हो या ना पाए, ये ज़िंदगी की कहानी है। लुक्स डोंट मैटर कामयाब होने के बाद,
इंटेंटलमेंट जिसे कहते हैं, इंटेंटलमेंट यानी कि मैं बहुत ज़रूरी हूँ, मैं बहुत ज़रूरी हूँ क्या करा देता है आपको। अक्सर आप हर स्थिति में ये ढूंढते हो कि मैं ज़रूरी हूँ। बात ये नहीं है कि आप कितने गुड लुकिंग हो, बात ये है कि आप कितने अच्छे से तहजीब, तमीज़, आपका वर्क एथिक, आपकी मेहनत, ये सब कुछ साल बाद आपके गुड लुक्स बन जाते हैं। क्योंकि 30 साल बाद गुड लुक्स चले जाएंगे, तब रह जाएंगे तमीज़, तरीका। क्योंकि मैंने अपने बातचीत के तरीके, तहजीब, तमीज़, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, जानना, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, इसका साइंस इतना समझा है ना, तो हो सकता है कि पहली नज़र में मैं हार जाऊं, पर इवेंचुअली इसको, जिससे मैं कहता हूं कि जीतते भले नहीं हैं पर जीत जाते हैं। तो वो मौका जो अपने आप को आपको देना होगा, वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके लुक्स, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि, मेरे ख्याल सबको लगता होगा कि थोड़े कहीं कमज़ोर हो गए हैं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। वो आपका रंग हो सकता है, वो आपका कद हो सकता है, वो आपकी नाक छोटी बड़ी हो सकती है, कि होंठ पतले हो सकते हैं, आपकी आंखें छोटी बड़ी हो सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मान के बैठो कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप ये मान के बैठिए कि अरे यार मेरे तो लुक्स अच्छे नहीं है, तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो पाएगा। इन दोनों से अलहदा एक और रास्ता है, जो है एक्सेप्टेंस का रास्ता, कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, पर मैं अपनी नई स्ट्रेंथ बनाऊंगा, और वो स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होगी कि मेरी वीकनेस कहीं छूट जाएगी। मेरे ये जो है ना कि लुक्स डोंट मैटर, लुक्स डोंट मैटर। मेहनत करना चाहते हो तो, अगर आप लोगों का नज़रिया बदलना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम अक्सर कहा करते हैं कि लोगों के नज़र में आप जैसे दिखते हो वैसे ही हो, लेकिन अपनी मेहनत से आप उनका नज़रिया बदल सकते हो। उनके मेहनत करेंगे तो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने काम पे, तो उनकी नज़र में भले आप खूबसूरत ना हो, मगर उनके नज़रिए में आप खूबसूरत बन जाओगे। और नज़र में खूबसूरत होना बहुत टेम्परेरी है, जनरली टेम्परेरी है। क्योंकि क्या है ना, हम बहुत खूबसूरत लड़कियों से मिलते हैं, बहुत खूबसूरत लोगों से मिलते हैं, पर ऐसा ना कि वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वो सेटल हो जाता है ना, वो इंसान ही है ना, सेटल हो जाता है वो। सो मेरी एक फ्रेंड, मेरी दो फ्रेंड थे। मैंने ये टॉपिक निकालने से पहले, सोचने से पहले, मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी इस टॉपिक में कि आपको क्या लगता है कि लुक्स डोंट मैटर और नॉट। सो उन्होंने जो 2 लोग थे, मैं नाम बताना चाहूँगा। एक का नाम था सुष्मिता, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और रेखा, वो भी उनकी टीम की फ्रेंड थी। सो मैंने उन दोनों से पूछा और दोनों के आंसर अलग थे। सो उन दोनों की सोच, उन दोनों के थॉट मेरे को इस चीज़ ने बहुत ही मोटिवेट किया, ये थॉट लाने में। सो पहली बात उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी हेल्प करी, सुष्मिता एंड रेखा। सो इसके बाद जो मैं सोचता हूँ, एक छोटा सा एक चुटकुला समझ लीजिए, जस्ट टू क्लोज माई पॉइंट, कि है क्या, सच्चाई क्या है कि इफ लुक डज नॉट मैटर, लुक्स ही सब कुछ थे। तो बस एक ख्याल है, सोचना है, मेरा सोचना है कि हीरोइनें, लाइक हिंदी पिक्चरों की, इंग्लिश पिक्चरों की, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ना, वो सबसे पहले अपना चेहरा बदलवाती हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में नहीं है शुक्र करना। सो एक जावेद शाह का एक मशहूर शेर है, हर किसी की खुशी का फासला सिर्फ 2 कदम दूर है, हर घर में बस एक कमरा कम है ना। कि मतलब सबको अपना लग रहा है कि यार ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया। तो अगर आपको भी लगता है कि कुछ कम रह गया, तो उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। उसे अपना के मेहनत करनी है, उसे तोड़ के बदलना नहीं है, क्योंकि तोड़ने से तो यार दुनिया टूट जाएगी ना। और ये बात ऐसी है जो मैंने शायद अपने आप से नहीं कही, इसलिए आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। मुझे मालूम है आप लोग ये बात नहीं करते होंगे, मुझे भी मालूम है कि आप भी नहीं कर पाओगे, जिसे मैं नहीं कर पाया बहुत सालों तक। और उसका इलाज इस बात में नहीं है कि ये मान लेना कि शक्ल से कुछ नहीं हो सकता। उसका इलाज इस बात में है कि हाँ होता होगा, और उसके बदले में, उसके कॉम्पनसेशन में मैं मेहनत लेके आया हूँ, मैं पर्सनैलिटी लेके आया हूँ,
मैं काम लेके आया हूँ, मैं हार्ड वर्क लेके आया हूँ। तो जो मिस हो रहा है ना, वो इसके बदले दो तुम। और नया करने में कोशिश करते कुछ नया करता हूँ तो वो हो ही जाता है। ऊपर वाले ने सबको खूबसूरत बनाया है, आपको भी। और जब तक वो देखने वाला नहीं होता ना, तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। यही उम्मीद मैं आपको देने आया था। मुझे जनरली उम्मीद है कि आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनके अपने बारे में शायद थोड़ा सा बेहतर महसूस हो, जैसे आज ये बात करके मुझे हो रहा है। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हो क्रिएटिविटी।